वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है एक बार फिर से जीएस विद एनएस क्लासेस में। बहुत सारे फ्रेंड्स का, आप दोस्तों का कमेंट सेक्शन में बार बार देखने को मिला कि फाइनेंस अकाउंटेशन का रिजल्ट कब देखने को मिल सकता है। जी हाँ। और क्या कुछ चेंजिंग आ सकती है रिवाइजर की वजह से कट ऑफ क्या रहेगा और रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो हम डिटेल में बात करेंगे। रिजल्ट की डेट की भी हम एग्जैक्ट प्रेडिक्शन देंगे, मतलब इस पर सोर्सेस की एसएसबी में जो कैंडिडेट्स गए थे, एफिडेविट लिखे कि इनको कैंडिडेचर विड्रा करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी कोई एसआई में सेलेक्ट हुआ है, कोई स्टॉक एक्सचेंज में सेलेक्ट हुआ है, तो वो अपना कैंडिडेचर जो है विड्रा कर रहे हैं। तो उनसे मालूम होता है कि रिजल्ट जो है बहुत जल्द आने वाला है और कब आएगा मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम थोड़ा नज़र डालते हैं कि कट ऑफ में, कट ऑफ, अब मैं कट ऑफ का नंबर नहीं बताऊंगा कि कट ऑफ ये होगा या वो होगा। कट ऑफ का थोड़ा बहुत इसलिए हम मेंशन करके, थोड़ा कट ऑफ जो है स्लाइटली हायर जाने वाला है। अब थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। पेपर मुश्किल था, लास्ट ईयर के कंपैरिजन फिर भी कम ही रहेगा, लेकिन एज एक्सपेक्टेड जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे थे, जो हमें लग रहा था कि बाहर आके पेपर मुश्किल है, कट ऑफ इतना हो सकता है या उतना हो सकता है, लेकिन इसे थोड़ा स्लाइटली हायर अप हो सकता है। अब क्यों होगा, उसके पीछे 2-3 वजूहात हैं। सबसे पहले वजूहात जो है, देखो, जो एसएसबी का जो फाइनेंस अकाउंटेशन का सिलेबस था, वो आपको पता है कितना वास्ट था। सबने हर कोई पोर्शन कवर नहीं किया था। तो जो मैथमेटिक्स पोर्शन जो था, मैथ वाला पोर्शन जो था ना, वो था कोर मैथमेटिक्स, यानी कि नॉन मेडिकल जो पढ़ते हैं ना 11-12 में, उनका सिलेबस था वो। बाकी जो जनरल अरिथमेटिकल जो है ना, जो प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज निकालना, स्पीड एंड टाइम, स्पीड एंड वर्क, वो सब होता है अरिथमेटिक्स में आता है, वो हर कोई पढ़ लेता है, वो सीख लेता है। लेकिन जो ये जो वाला मैथ था, ये कोर मैथ था, जिसको हम बोलते हैं प्योर मैथमेटिक्स, जो नॉन मेडिकल में पढ़ाया जाता है। तो वो काफ़ी कैंडिडेट्स ने स्किप किया था। अब उनको एक एडवांटेज ये मिला, अगर 4 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं मैथ में, जो सीधा-सीधा दिख रहा है कि 4 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं। 4 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, तो वो, अब जिन लोगों ने मैथ स्किप किया था, अब वो भी कंपटीशन में आ गए हैं। आई बात समझ में? बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है ना, मैथ को टच ही नहीं किया था, ना एग्ज़ाम हॉल में मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, ना उससे पहले पढ़ा भी था। लेकिन अब एडवांटेज ये मिला है, इनको 4 मार्क्स मैथ के मिल रहे हैं। इसका मतलब जिसको मैथ आता था, जिसने मैथ मैथ पूरी तरीके से प्रैक्टिस किया, उसने भी इतने ही क्वेश्चन किए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो पढ़ते थे अच्छे तरीके से मैथ, बात की मैंने 5 से 6 क्वेश्चन मैथ में किए हैं। तो जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा, उसको भी 4 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, तो वो कॉम्पिटिशन में बने रहेंगे। तो इसका मतलब है, जो जो एक्स्ट्रा जो ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, जो डिलीट के, डिस्कार्ड के क्वेश्चन जो बोलते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ये कन्फ्यूजन है कि डिस्कार्ड के जो मार्क्स है वो नहीं ऐड किए जाते, या वो काउंट नहीं किए जाते, या प्रो रोटा बेस पे होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिस्कार्ड के मार्क्स बिल्कुल जितने होते हैं उतने ऐड किए जाते हैं। आप लोगों ने वीएलडब्ल्यू के रिजल्ट में और स्टार क्वेश्चन के रिजल्ट में ऑब्जर्व किया होगा। अब हो गया थोड़ा स्लाइटली जो है, 2-3 नंबर जो है हम जो सोच रहे थे, उससे थोड़ा ऊपर ही जाएगा कट ऑफ। अब रही बात वीएलडब्ल्यू रिजल्ट की। वीएलडब्ल्यू रिजल्ट जो है वो विदिन 14 डेज़ आया था, यानी कि 10 तारीख को एग्ज़ाम हो गया था, और 24 तारीख को जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था। तो इसमें कैंडिडेट्स भी ज़्यादा थे, वैकेंसी भी ज़्यादा थी। इसमें ओएमआर को जो है स्कैन करने में टाइम भी लगा होगा। तो अब मान के चलते, जितना वीएलडब्ल्यू के एग्ज़ाम में टाइम लगा था, तो इससे थोड़ा-सा ज़्यादा नहीं मानेंगे तो 1-2 दिन कम मान के चल सकते हैं कि उससे पहले-पहले जो है रिज़ल्ट आएगा। यानी कि इसमें यहाँ पे 14 दिन लगे, तो यहाँ पे 10 से 12 दिन लग सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड जो डेट है रिज़ल्ट का, जो एक्सपेक्टेड डेट है, जो बताया गया है कि इस समय के बीच में आ सकता है। यानी कि 7 तारीख और 9 तारीख के बीच, यानी कि 7 और 9 फरवरी के बीच जो है आपको अपना रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। अब रही बात इन कैंडिडेट्स की, जो बोल रहे थे कि साइंस में 20 क्वेश्चन आ गए हैं, तो हम कोर्ट पे चैलेंज करेंगे। ये बात भी जेकेएसएस के साइड में उठाई गई है और इसकी रिप्रेजेंटेशन गई थी। लेकिन एसएसबी उसको एज़ साइंस के क्वेश्चन नहीं मानती। वो बोलती है, हम कुछ जो है जीके टाइप क्वेश्चन जो होते हैं, हमने साइंस में ऐड किया है। जैसे वॉशिंग मशीन का क्वेश्चन था, जो किसी भी सिलेबस में मेंशन नहीं था। और ऐसे ही जो जो वैक्सीन का मेंशन था, वो इस जीएस जीके का मानते हैं। बोलते हैं हम इसको जीके समझ के उन लोगों ने, हमने कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं, किसी भी साइड में, किसी भी पोर्शन में जीके के क्वेश्चन। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कोई बात बन सकती है। लेकिन हाँ, जो क्वेश्चन डिलीट है, डिलीट होने चाहिए। और आगे ख़्याल रखना चाहिए एसएसबी को कि ऐसे इस तरीके से ऊट-पटांग हरकतें ना करे। जैसे सिलेबस में मेंशन किया है वैसे ही करे। अगर इनको ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देते, लेकिन साइंस में 10 ही पूछ लेती, बाकी क्वेश्चन नहीं पूछती।
अब इससे कुछ नहीं होगा, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता है। और कोर्ट में भी जाएँगे तो कोर्ट ऐसी चीज़ों को एंटरटेन नहीं करता है और हम भी इसके हक में नहीं है कि कोई कोर्ट में चला जाए। रही बात जो डिलीटेड क्वेश्चन की, भाई 7 से 8 क्वेश्चन आपके जो सीधे-सीधे नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 7 से 8 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं और 4 से 5 क्वेश्चन जो है रिवाइज़ हो सकते हैं। तो यह था आज के वीडियो में कि आपका जो रिज़ल्ट जो है, वो 7 और 9 फरवरी के बीच देखने को मिल